भाई राष्ट्रीय जनता दल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ झोरा और बुरा पॉलिटिक्स चलती है। तेजस्वी यादव पर वही कह रहा हूँ मैं कि स्नातकों की पसंद कभी वो नहीं हो सकती। लगभग 22 वर्षों से हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को वहाँ के मतदाता मालिकों ने अपना आशीर्वाद दिया है। दबाव क्या है? दबाव तो उन पर है ना, जिन लोगों ने पहले ही इस बात को समझ लिया है कि उनकी हार तय है। बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जदयू और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर है। हमारे साथ जदयू उम्मीदवार, जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, अभी प्रवक्ता हैं और इन्हें उम्मीदवार भी बनाया गया है। अभिषेक जी, कितनी तैयारी है और कितना कठिन होगा इस बार चुनाव में? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती के रूप में होता है और हम लोग मजबूती से हर चुनाव लड़ते हैं। गठबंधन को जब भी जहाँ भी चुनाव लड़ना होता है, वहाँ कार्यकर्ता जितने साथी हैं हमारे, सबके सहयोग से हर चुनाव को हम लोग लड़ते हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ये उपचुनाव है। आप सभी जानते हैं कि लगभग 22 वर्षों से हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को वहाँ के मतदाता मालिकों ने अपना आशीर्वाद दिया है। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने लंबे समय से इसका प्रतिनिधित्व किया है। 4 बार मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से जीत दर्ज की। इस पर पार्टी ने उन्हें सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और जनता के आशीर्वाद से वो जीतते हैं, सांसद बनते हैं, सीट रिक्त होती है और मुझ जैसे सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया। इसके लिए मैंने हमेशा आभार प्रकट किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि मुझे इस लायक समझा। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, मजबूती से लगे हुए हैं हम लोग। इस चुनाव में हर बार नए वोटर्स बनते हैं। जो स्नातक होते हैं वही आवेदन कर सकते हैं। बड़ी तादाद में वोटर्स बने हैं। हम लोगों ने भी लगातार लोगों को जागरूक किया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आवेदन कर सकें। और हमारे लिए उत्साहवर्धक खबर है कि बड़ी संख्या में एनडीए की विचारधारा, हमारे नेता की विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आवेदन किया है और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और जीत सुनिश्चित। कहा कि 22 साल से लगातार आप लोग उस क्षेत्र में जीतते आ रहे हैं और आपने यह भी कहा कि आपको जदयू इस लायक समझी, तो कितना दबाव रहेगा? एक सिटिंग सीट है जदयू की, उस सीट पर इस जो लगातार यह सिलसिला चलता आया है उसे कायम रखना, इस बात का कितना दबाव रहेगा? दबाव नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम करते हैं। मूल पहचान एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रही है। पार्टी ने जब भी जो भी अवसर दिए हैं काम करने के, हमने मजबूती से काम करने की कोशिश की है। और जब लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, गठबंधन को मिल रहा है, तब दबाव क्या है? दबाव तो उन पर है ना, जिन लोगों ने पहले ही इस बात को समझ लिया है कि उनकी हार तय है। कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिख तो नहीं रहे होंगे आपको फील्ड में। तो उनकी हार सुनिश्चित है और जनता का आशीर्वाद हम ही लोगों को मिलेगा। लोकसभा चुनाव की बात अलग होती है अभिषेक जी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है या विधान पार्षद चुनाव की बात आती है तो आरजेडी खेमे में भी एक खुशी की लहर देखी जाती है और आरजेडी का दबदबा देखा जाता है बिहार में। गोपी किशन उम्मीदवार बनाए गए हैं, टक्कर तो मिलेगी। कब से जानते हैं आप आरजेडी के उम्मीदवार? उनका नाम अनाउंस किया गया है, आपने बता दी। जब से उनका नाम, उससे पहले क्या पहचान थी? कौन जानता था? भाई राष्ट्रीय जनता दल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ झोरा और बुरा पॉलिटिक्स चलती है कि किसका झोला और किसका बोरा कितना मजबूत है, उसके हिसाब से उम्मीदवार तय होते हैं। और दूसरा, स्नातकों का चुनाव है। स्नातक कभी कम पढ़े लिखे को चुनते हैं? किस नेता के नेतृत्व को चुनेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं कि आरजेडी में कम पढ़े लिखे वाले नेता हैं। कहने की ज़रूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत होती है? इतनी बेचैनी क्या मच जाती है इस बात से? जो सच्चाई है वो सबके सामने है। सवाल उठा रहे हैं और भाई नेतृत्व पर, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व जिनके तेजस्वी यादव पर वही कह रहा हूँ मैं कि स्नातकों की पसंद कभी वो नहीं हो सकते हैं। स्नातकों की पहली पसंद हमेशा नीतीश कुमार जी, हमारा गठबंधन रहा है। और कौन सी स्नातक की सीट वो जीतते हैं ज़रा बताइए मुझे? हर जगह आपको दिखेंगे अधिकांश सीटें एनडीए के खेमे में हैं। तो कोई दबदबा नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। स्नातक जो भाई बहन है वो कभी इनको नहीं चुनने वाले हैं। देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ से सिटिंग एमएलए थे, माफ़ कीजिएगा एमएलसी थे। उसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, उसके बाद वो सीट खाली होती है। तो क्या देवेश चंद्र ठाकुर का वहाँ पे प्रभाव आपको दिखेगा? उनका प्रभाव से आपको आसानी होगी चुनाव जीतने में? निश्चित रूप से उनका प्रभाव है। बहुत बखूबी उन्होंने इतने वर्षों तक काम किया है। आमतौर पर कोई जनप्रतिनिधि जब चुने जाते हैं पहली बार, वो जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के हिसाब से काम नहीं करते हैं। जनता अगली बार उनको मौका नहीं देती है। लेकिन 4 टर्म कोई जीत रहे हों, यही इस बात का परिचायक है कि लोगों का रुझान
उनके प्रति कितना है, उनकी लेगेसी कितनी मजबूत है। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि सर की जो लेगेसी है उस प्लेटफॉर्म पर हमको चलने का मौका मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हम लोग दर्ज करेंगे लोगों के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से। जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने भी उस क्षेत्र को कवर किया था, तो उस वक्त जो कई ऐसे लोग थे जो सवाल उठा रहे थे देवेश चंद्र ठाकुर के शासनकाल का, कई ऐसे सवाल उठा रहे थे कि उनका बयान सही नहीं होता है, वो जनता से मिलते नहीं हैं, और उसके बाद भी कई वीडियो वायरल हुए आपके नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे थे, तो इसका कहीं ना कहीं आपको मतलब एक तरह से घाटा भी होगा। वो जो कई लोग आप बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं विश्वजीत जी, वो कई लोग हमारी विरोधी जो पार्टियां उनसे ताल्लुक़ रखते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि आमतौर पर जो सांसद होते हैं उनके यहाँ इतनी भीड़ जुटती है। आप जाइए कभी, जब सर रहते हैं अपने सीतामढ़ी डुमरा स्थित आवास पर, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने काम के लिए आते हैं। और कोई नेता अगर बार बार चुनकर जाता है सदन के अंदर लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से, तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता रहती है। तो ये सर्टिफिकेट उन कई लोगों से नहीं चाहिए जो हमारी विरोधी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हों। उनकी तो मानसिकता ही होगी हमारे खिलाफ, रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या अभी अभिषेक झा ये मान रहे हैं कि जीत उनकी तय है? ये हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करते हैं चुनाव में। गठबंधन के सभी साथी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, मजबूती से मतदाता मालिकों के सामने अपना पक्ष रखते हैं, तब जाकर उनका आशीर्वाद मिलता है, तब जाकर जीत दर्ज होती है। तो देखिए, अभिषेक झा का साफ तौर पे कहना है कि मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और हमारा गढ़ रहा है, 22 साल से जीतने की आदत बन गई है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, और इस बार भी जीत हमारी होगी। अब देखना दिलचस्प रहता है कि चुनाव के बाद क्या जो सिलसिला चलता आ रहा है लगातार 22 वर्षों से, वो थमता है या फिर कायम रहता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।